अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 खबरें आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि जुडिशल कमीशन का इजलास आज बेनतीजा ख़त्म हो गया। 2 मेंबरान ने इजलास में शिरकत नहीं की। इसकी क्या तफसीलात है ये आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है। और तीसरी खबर जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने की ट्रंप तहकीकात करवाएं। तो ये एक मुतालबा किया गया है। ये मुतालबा किसकी जानिब से किया गया है ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आज का व्लॉग इंतहाई दिलचस्प और अहम होगा, पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई गई तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन आते हैं सबसे पहली खबर पर। सबसे पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने की। आज इस केस में फैसल सदीकी जबकि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम भी पेश हुए। सबसे पहले वकील फैसल चौधरी ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद भी कल अडयाला जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकात के लिए पहुँचे थे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इनकी जानिब से अदालती हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एक फ़हरिस्त देनी थी, लेकिन वो फ़हरिस्त नहीं दी गई, इसलिए मुलाकात भी ना हो सकी। जिस पर वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारी जानिब से फ़हरिस्त दे दी गई थी। असद कैसर, शिबली फराज को भी मुलाकात के लिए बाहर रोक दिया गया, जिस पर जो है उनको मुलाकात करने नहीं दी गई। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि अदालत में एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर्स थे, उन कोऑर्डिनेटर्स की जानिब से कोई फ़हरिस्त जो है वो अडयाला जेल या इंतज़ामिया को नहीं भिजवाई गई, जिस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि अगर आपको आज ही फ़हरिस्त दे दी जाती है तो क्या आप मुलाकात करवाएंगे। और इसके अलावा एसपी सुपरिटेंडेंट ने जज साहब को, हाई कोर्ट को ये तफसीलात बताते हुए ये भी कहा कि जनाब 3 दफ़ा हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जेल में इमरान खान का रोज़ाना चेकअप करते हैं। मंगल जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए तय है। सिक्योरिटी इंतज़ामात की वजह से हर रोज़ मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि जिस रोज़ इमरान खान से मुलाकात होनी होती है उस रोज़ रास्ते बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं। जज साहब की जानिब से कहा गया कि आज ही इमरान खान साहब से जो है वो पूछा जाए, वो एक फ़हरिस्त तैयार करवा कर दे दें कि वो किस फैमिली मेंबर से, किस पार्टी के रहनुमा से वो मुलाकात करना चाहते हैं। वो फ़हरिस्त एसपी सुपरिटेंडेंट की जानिब से जो है वो एडवोकेट जनरल को भेजी जाएगी और एडवोकेट जनरल उस हवाले से जो है वो इंतज़ामात करेंगे। और एक अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकता है और आइंदा मंगल के रोज़ इमरान खान से ये मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दे दिया कि अब जिससे इमरान खान चाहेंगे वो उससे ही मुलाकात होगी, जबकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आपसी चपकलिश की वजह से ये मुलाकातें हो नहीं पाती थी। हर शख्स की कोशिश होती थी कि मैं ही मुलाकात करूं, दूसरा कोई रुकन जो है वो मुलाकात ना कर सके, उसके रास्ते में रुकावटें डाली जाती थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके अपने रास्ते में भी रुकावटें आ जाती थीं। अब इस हुक्म के बाद मुमकिना तौर पर इमरान खान से मंगल के रोज़ जो है वो मुलाकात होगी। दूसरी खबर जिसकी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करना चाहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 इंतहाई अहम इजलास हुए हैं। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है जो कि अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, और दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, जिसकी तफसीलात मैं आपको आज शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक तफसील आपके साथ और शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा इमरान खान के बड़े चाहने वाले फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से यह मुतालबा किया गया है
कि जनाब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिरवाने का जो तहकीकात हैं वो ट्रंप खुद करवाएं। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत में जो बाइडन हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया जो थी वो इस हुकूमत गिराने में मुलव्वस थी और ट्रंप को भी जाली मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गईं, लेकिन ट्रंप के हवाले से जो अमरीकी अवाम ने फ़ैसला दिया उसको तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान में जो इमरान खान के हवाले से पाकिस्तानी अवाम ने फ़ैसला किया उसको तस्लीम नहीं किया गया। ट्रंप हो या मोहम्मद बिन सलमान हो, MBS हो, दोनों से इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी वजह से इनकी कॉल भी रिसीव की गई थी। ये बुनियादी तौर पर अब फवाद चौधरी जो है वो चाहते हैं कि ट्रंप की किसी न किसी तरह मुदाखलत हो जाए। ये सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रहनुमा, हर कारकुन यही चाहता है कि वही अमेरिकी इंतज़ामिया जिसको इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वही अमेरिकन लॉबी जिसको इनके मुताबिक जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, अब उसी अमेरिकन लॉबी से कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन लॉबीज़ हो या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट हो वो तो अपनी जगह बरकरार रहती हैं किसी भी मुल्क की, लेकिन हुकूमतें आती जाती रहती हैं। तो अब अमेरिका बुनियादी तौर पर ट्रंप के आने के बाद उनको ये ख्वाहिश है उनकी कि अब ट्रंप जो है वो मुदाखलत करें और इमरान खान को किसी तरह से यहाँ रिहाई करवा लें। वो बयानिया जो इमरान खान की जानिब से बनाया गया था, अब ज़ाहिर बात है कि इमरान खान का एक जो है वो माजी रहा है कि उनकी जानिब से हर उस बयानिए के यू टर्न लिया जाता है जो उनकी जानिब से पहले बनाया जाता है ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। तीसरी खबर नाज़रीन आपके साथ जुडिशल कमीशन इजलास की शेयर करने से पहले एक छोटी सी खबर आपके साथ जो है वो और शेयर कर देते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा थे, उमर अयूब, अख्तर मैंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मोहसिन दावड़, फहमीदा मिर्ज़ा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माजरत से वो एक खबर मिक्स हो गई। अख्तर मैंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मोहसिन दावड़, फहमीदा मिर्ज़ा, आज इनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी गई हैं। इसमें ना सिर्फ आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, आइनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, इसमें इसके साथ ये भी इस्तदा की गई है कि जो जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 आइनी जजेस का जो इंतखाब किया है, उस जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई को भी गैर आइनी करार दिया जाए। अब इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ यही अपनाया गया है जो इससे पहले तकरीबन 7 के करीब दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं कि आइनी तरमीम जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की गई। आइनी तरमीम के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से वोट डलवाए गए। आइनी तरमीम में सिर्फ एक वोट का जो है वो फ़र्क लाया गया। अख्तर मैंगल साहब की जमात के जो लोग हैं उनको भी तोड़ा गया। तो इसलिए इन 4 रहनुमाओं की जानिब से 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आज एक नई दरख्वास्त या 8वीं दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। अब नाज़रीन आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, वो है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास था। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच तो तश्कील दे दिया, आइनी जजेस का इंतखाब कर दिया, 7 जजेस को चुना गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कोई भी किसी भी जज का इंतखाब नहीं हो सका। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा। इस इजलास में सिंध हाई कोर्ट के मजमूई तौर पर चीफ जस्टिस समेत 28 जजेस थे जिनके नामों पर गौर किया गया। इन 28 जजेस के नामों पर गौर करने के बाद और इस नतीजे पर यह जुडिशल कमीशन इजलास पहुंचा कि आज क्योंकि जुडिशल कमीशन में के कुछ अराकीन जो थे वो शामिल नहीं थे, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, ये दोनों अराकीन आज इस इजलास में शामिल नहीं हुए। तो इसलिए इस इजलास की कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए और जो मज़ीद कार्रवाई है वो 25 नवंबर के इजलास में की जाएगी, यानी अगले हफ्ते के रोज़, एक हफ्ता छोड़ के उससे अगले हफ्ते के रोज़। अब 25 नवंबर को ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। अब इस इजलास के बाद वफाकी वज़ीर कानून ने मीडिया को एक छोटा सा मुख्तसर शॉट दिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम जजेस के नामों पर गौर किया गया, लेकिन कोई भी हतमी फ़ैसला इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि 2 अराकीन जुडिशल कमीशन के वो शामिल नहीं थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मेंबर अख्तर हुसैन की अहलिया अलील थी, इस वजह से वो इजलास में शरीक नहीं हुए। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बैरून मुल्क हैं, वो बज़रिया जूम वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल तो हुए इजलास में, कुछ थोड़ा सा इनपुट भी दिया, लेकिन उनकी फ़्लाइट का वक्त था, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था, जिसकी वजह से वो इजलास में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हो सके। इस वजह से इजलास की कार्रवाई को 25 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया।
अब सवाल एक ये भी पैदा होता है कि ये दोनों अरकान ना सही, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बारे में तो इल्म था, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कौन सी एमरजेंसी थी कि यह इजलास कल ही जो है वो जारी करते हुए एजेंडा आज तलब कर लिया गया। बहरहाल वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से एक बात यह भी बताई गई, जब उनसे यह कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट में आइनी मुकदमात की समाअत के हवाले से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी मुकदमात सुन सकते हैं, उन पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।